टेस्ट सीरीज 1 में विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है, जिसमें टॉप 25 प्रश्नों का समावेश किया गया है साथियों, जिनमें से 21 प्रश्न करके बताओ आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों, जो कि वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड सभी के लिए अनिवार्य टॉपिक हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा, प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस का विज्ञान माना गया था? प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस का विज्ञान माना गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान माना गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षकों के लिए क्यों उपयोगी है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वह शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। इसलिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, उसे अध्ययन करना आवश्यक होता है ताकि वह शिक्षण को प्रभावी बना सके। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की, बालक के व्यक्तिगत, उस बालक के खुद का अध्ययन करना है हमें, एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन करना है, तो उसके लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, केस स्टडी विधि। केस स्टडी के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। राधे राधे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर। मनोविज्ञान का व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन हैं? शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वाटसन शुद्ध हैं। वाटसन क्या है? शुद्ध। ट्रिक के द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं कि वाटसन शुद्ध हैं। वाटसन क्या है? एक प्रकार का शुद्ध व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, मानसिक रोगी बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयुक्त विधि कौन सी है? मानसिक रोगी बालक के लिए शिक्षा देने के लिए मनोविज्ञान के अध्ययन की उपयुक्त विधि कौन सी है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि। उन बालकों के, जो मानसिक रोगी बालक होते हैं, उनके ऊपर प्रयोग करके अध्ययन करना होता है। आप ऐसे उनके ऊपर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी वस्तु पदार्थ का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर पता लगता है कि वास्तविकता में इसकी IQ कितना है। तब जाकर बालक की जो रोग हैं, मानसिक स्थिति है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो क्या रहेगा? प्रयोगात्मक विधि, उसके ऊपर प्रयोग करना पड़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा 6 नंबर। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, मुझे एक बच्चा दो, बताओ मैं उसे क्या बनाऊं? इंजीनियर, डॉक्टर
या अन्य, आप कहेंगे वही बना दूंगा साथियों। तो वह वैज्ञानिक कौन है जिसने कहा था कि मुझे एक बच्चा दो और आप बताओ उसे क्या बनाऊं, एक इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं या चोर बनाऊं? इस प्रकार की परिभाषा देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह हैं ऑप्शन नंबर 2, वाटसन ने ही ये बात कही थी कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो, आप जो कहेंगे वही बना दूंगा, चाहे इंजीनियर बनवा लो, चाहे डॉक्टर बनवा लो, चाहे अच्छा सा अच्छा चोर बनवा लो। तो वह वैज्ञानिक थे वाटसन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 7 नंबर। समाज मिति विधि किसकी देन है? समाज मिति विधि देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मोरेनो। मोरेनो। समाज में मोर रहता है। समाज में कौन रहता है? मोर। समाज कहाँ रहती है? गांव में रहता है समाज, तो उसी समाज में मोर भी रहते हैं। तो इसकी याद रखने की ट्रिक है, समाज में मोर रहते हैं। तो आपको जैसे बुकलेट देखेंगे तो पता चल जाएगा कि समाज मिति मोरेनो, समाज में मोर रहते हैं। ट्रिक के द्वारा आप इसे याद रख सकते हैं, समाज में मोर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन है, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन है। जन्म से लेकर वह वृद्धावस्था तक सीखता रहता है साथियों। तो यह बात किसने कही? यह बात कहने वाले वैज्ञानिक हैं क्रो एंड करो ने यह बात कही थी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों हमारा 9 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है साथियों इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वृहद हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10 नंबर। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? इनमें से चारों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता, यानी कि दोनों आमने सामने नहीं बैठते हैं? यहां पर प्रश्नकर्ता है एक और इधर कौन है? उत्तरदाता। तो ये तो हो गई आमने सामने विधि। तो ऐसी कौन सी नहीं है जो कि आमने सामने नहीं बैठते हैं? तो केस स्टडी विधि में भी आमने सामने बैठते हैं। साक्षात्कार विधि में आमने सामने बैठा जाता है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है साक्षात्कार विधि में। और एक निरीक्षण विधि, इसमें भी आमने सामने व्यक्तियों को बिठाया जाता है। लेकिन प्रश्नावली विधि में आमने सामने नहीं बिठाया जाता है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नावली विधि। इसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि जैसे प्रश्न बनाने वाला कोई और है, उत्तर लिखने वाला कोई और है। उत्तर प्रश्न बनाने वाले व्यक्ति के सामने उत्तर नहीं लिखे जाते हैं, तो इसलिए यह सम्मुख नहीं बैठता है। कौन सी में? प्रश्नावली विधि में आमने सामने केस स्टडी, साक्षात्कार और निरीक्षण, इन तीनों विधियों में आमने सामने प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता को बिठाया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले राधे राधे बोलिए, राधे राधे। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर का प्रश्न रहेगा हमारा, मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किया गया। मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किया गया, कब किया गया दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1905 ईस्वी में मनोविज्ञान पर प्रयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा
मानसिक चेतना के अंग हैं। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बाद में बताऊंगा, पहले उत्तर बता देता हूं। मानसिक चेतना के अंग हैं चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। मानसिक चेतना के अंग होते हैं चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए मानसिक चेतना के कितने अंग होते हैं, तो आपको आंसर देना है दोस्तों 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा 13 नंबर। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सिगमंड फ्राइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा 14 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा अनुशासन बनाए रखना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना यह जरूरी होता है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक के लिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना बहुत अहम भूमिका होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 15 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या देन है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 नंबर। खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। इनमें से कौन सी विधि है जो खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या समाधान विधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, ये तीनों की तीनों खेल पर आधारित होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 नंबर। खेल खेले जाने चाहिए। खेल खेले जाने चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न का आप उत्तर अपने कमेंट में अवश्य करें। कमेंट कीजिए दोस्तों, खेल खेले जाने चाहिए, इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, खेल को खेल भावना से खेला जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुई? वह निम्न में से हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका में। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम अमेरिका देश में स्थापित हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट अवश्य करें। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि, क्या बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं। शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिए। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, कौन सी विधि का निर्माण किया था? वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नावली विधि का जो निर्माण करता है, प्रश्नावली विधि देने वाले हैं वह है वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। और इसी से संबंधित एक होती है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी होती है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि होती है, जिसके जनक हैं सुकरात। कौन? सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 21 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव का व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 22 नंबर। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक सुडौलता के लिए। क्या पूछ रहा है? प्रश्न को सही तरीके से देखना है या नहीं है। तो इसने पूछा है नहीं है, तो शारीरिक सुडौलता के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रत्यक्षता आवश्यकता नहीं है। वो शारीरिक सुडौलता के लिए अध्ययन नहीं करता है, वह अनुशासन व कक्षा व्यवस्था के लिए अध्ययन करता है, बाल व्यवहार के अध्ययन के लिए करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ के लिए अध्ययन करता है, लेकिन शारीरिक सुडौलता के लिए अध्ययन नहीं करता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय साथियों किसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वुंड को। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंड को जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 24 नंबर। शिक्षा परिमार्जित करती है। शिक्षा परिमार्जित करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बालक के मूल एवं अर्जित व्यवहार को शिक्षा परिमार्जित करती है। बालक के मूल एवं अर्जित व्यवहार से उसके शिक्षा के द्वारा परिवर्तन आ जाता है। मूल और अर्जित, पहले उसका व्यवहार कैसा था, अब उसने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता? शिक्षा के द्वारा ही यह कार्य होता है। अपने मूल व्यवहार से नए व्यवहार में या अनोखा व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, वह शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा 25 नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में या उक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी में। अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन प्रक्रिया में और शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, पुनर्बलन मिलेगा दोस्तों। पुनर्बलन, किसी कार्य को करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। राधे राधे।